खबर बिलासपुर से है। जनपद क्षेत्र के क्रमांक 23 से जनपद सदस्य हेतु श्रीमती पूजा दीपक लोनिया को मिल रहा भरपूर समर्थन। ग्राम पंचायत स्तर पर चुनाव की सरगर्मी अब अंतिम चरण में है। 23 फरवरी को जनपद क्षेत्र के क्रमांक 23 में मतदान होना है। इस बार जनपद क्षेत्र के क्रमांक 23 से जनपद सदस्य हेतु महिला प्रत्याशी श्रीमती पूजा दीपक लोनिया उम्मीदवार बनाई गई हैं। ब्लैक को छाप चुनाव चिन्ह पर लोगों के आशीर्वाद मांग रही हैं। इनका कहना है कि पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। अपना प्रत्याशी पूजा को बनाया है। इसमें उम्मीद है जीतने के बाद क्षेत्र का विकास कराएंगी। जनपद क्षेत्र की शिक्षा की बड़ी कमी है, टीचर का अभाव बना हुआ है। वहीं पूजा लोनिया ने बताया कि जीतने के बाद क्षेत्र का सर्वगीण विकास कराएंगी। क्या क्या समस्याएं हैं? मैं पंडीपार घुटकू से हूँ। अभी फिलहाल मैं तो भाड़ा में हूँ और अभी पूजा भाभी जो है ब्लैक बोर्ड छाप में खड़े हैं, तो हम लोग सब मिलकर ही खड़ा किए हैं। और जो पहले का जनपद है वो तो कुछ भी किए नहीं है, वादा बस करके गए हैं। पिछले बोले भी है कि घुटकू में कॉलेज खुलेंगे करके, उसका अभी कुछ भी पता नहीं है कि खुलेंगे, बस बोल दिया है। और हमारे पंडीपार में बहुत समस्या है, नाली की समस्या है और सीसी रोड बना भी है तो अधूरा ही बनाए हैं, कहीं बनाए हैं कभी नहीं बनाए हैं। और जीतने के बाद वो पलट कर दोबारा मतलब हमारे घुटकू में आए भी नहीं हैं, मतलब कि अभी चुनाव के नाम से ही बस आए थे और ऐसे जीतने के बाद तो आए ही नहीं हैं। तो हम लोग अपील किए हैं कि पूजा भाभी को खड़ा किया, जो पिछले बार तो जनपद में है वो तो हमारे गांव में पंडीपार में कुछ किए ही नहीं है, पलट कर मतलब जीतने के बाद आए ही नहीं है हम लोग के गांव में। इस बार गाँव वालों का आशीर्वाद और समर्थन हाँ, फुल सपोर्ट है हम लोग का। पूजा भाभी फुल सपोर्ट है। ब्लैक बोर्ड छाप में हम लोग खुद खड़ा किए हैं। हमारे मतलब पंडीपार घुटकू पूरा एरिया में पूजा भाभी को फुल सपोर्ट है। हम लोग खुद खड़ा किए, काहे कि जो जनपद है जो पिछले का वो तो अपने घुमाई फिराई में अपने फुर्सत है और बाकी तो पलट कर दोबारा आए ही नहीं है, जीतने के बाद आए ही नहीं है। विश्वास है जीतने के बाद काम करेंगे? हाँ, पूरा विश्वास है, तभी तो हम लोग खड़ा किए हैं। काहे कि जो जनपद था उसका तो कुछ विश्वास ही नहीं है। कॉलेज के बारे में बस बोले थे पर कॉलेज के तो कोई अता पता नहीं है। तो हम लोग को पूजा भाभी से है कि जीतने के बाद कि कॉलेज का है हमारे घुटकू में कॉलेज खुलना चाहिए ऐसे करके। मैं रिंकी यादव पंडीपार से हूँ। जनसंपर्क में आप लोगों से मिल रहे हैं, किस प्रकार की समस्या आ रही है, क्या मांग कर रहे हैं लोग? मांग यही कर रहे हैं अपने, पहले तो मैं अभी भाड़म में हूँ। भाड़म के लोग दीदी लोग यहाँ मुझसे बोले हैं कि जीत के सबसे पहले तो यहाँ नाली को साफ करवाना, जो बहुत गंदगी हो गया है, उसमें स्मेल भी आ रहा है और उसमें छोटा छोटा कीड़ा भी हो गया है। इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है, तो यही पहले मुझे कराना है। और दूसरा पानी, जो घरों घर टेप नल का सुविधा देना है मुझे। लोगों से क्या अपील करेंगे मतदाताओं से? मैं तो यही अपील करूंगी कि भारी से भारी मतों से मुझे विजयी बनाए। अपना परिचय? मेरा नाम पूजा लोनिया है। मैं घुटकू खोलीपारा से रहने वाली हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार लोनिया है और मैं क्षेत्र क्रमांक 23 से घुटकू भाड़म ग्राम पंचायत से जनपद सदस्य के लिए अपनी श्रीमती पूजा लोनिया को खड़ा कराया हूँ। और सबसे सर्वप्रथम मुद्दा है विकास, जो कि 5 सालों में देखा गया है कि क्षेत्रीय विकास हुआ है, पूरा ग्रामों में विकास हुआ नहीं है। उसमें है सड़क, नाली, पानी, बहुत सारा और गंभीर समस्याएं हैं जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बस बता रहा हूँ, सड़क, नाली, पानी समस्या करके। उस समस्या को देखते हुए मुझे ग्रामवासियों ने खड़ा कराया और बिल्कुल समर्थन भी दिया जा रहा है। और चुनाव चिन्ह भी आ चुका है, चुनाव चिन्ह भी हमें मिल चुका है और ब्लैक बोर्ड छाप है। तो जनता से यही विनती है मुझे कि वो भारी से भारी मतों से विजयी कराएं हमें। चुनाव के समय तो सभी नेता वादा करते हैं, तो जनता कैसे यकीन मानेगी कि आप जीतने के बाद दूसरे नेता के जैसे अपने वादा पूरा करेंगे? बिल्कुल, क्या है देखिए, मैं बचपन से ही कर्मठ व्यक्ति हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र ही अलग है। जनता इस बात को जानता है, इसलिए जनता ने मुझे चुना है जनपद सदस्य के लिए। और मात्र एक ही जनपद सदस्य न्यू कैंडिडेट के रूप में मैं सामने आया हूँ और ये जनता का समर्थन ही है। अगर आप जीतते हैं तो सर्वप्रथम क्या क्या काम करवाएंगे? सर्वप्रथम मैं वही बताया हूँ, विकास का मुद्दा है। जिस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क हो, नाली हो, बिजली हो या स्कूल हो। अभी जो दीदी ने बताया कि भाड़ा में शिक्षा के क्षेत्र में गणित और संस्कृत का दो विषय का शिक्षक ही नहीं है, तो जनपद क्षेत्र के अंतर्गत में शिक्षा क्षेत्र भी आता है मेरी जानकारी के अनुसार। तो वही है कि सब ये छोटे से लेकर बड़ी समस्याओं को दूर करना है। मतदाताओं से यही अपील है कि वो भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, जिसके कारण